Hello students, how are you? Myself Talorikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to solve exercise number 5.11 of our chapter number 5 laws of motion. हमारे चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन का एक एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है 5.11 वो आज हम कैलकुलेट करेंगे. चलो देखते हैं. A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square. At t is equal to 10 second, stone is dropped by a person standing on the top of the truck. और ट्रक कितनी हाइट से वो ड्रॉप करता है स्टोन को, वो हाइट हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. What are the velocity and acceleration? What are the velocity and b क्या है बच्चों? b है acceleration of the stone at t is equal to 11 second. Neglect a air resistance. बच्चों हमें दिया क्या गया है, एक ट्रक है वो इनिशियली रेस्ट पे है. मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0. सो हम यहां से लिख सकते हैं, हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे. चलो क्या गिवन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो वी कैन राइट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक and initial velocity can be denoted by v naught or we can say u. okay, but हम यहाँ पे यूज करेंगे v naught. so v naught is equal to 0 because ट्रक इनिशियली रेस्ट में है. देखो यहाँ पे and accelerates uniformly at 2 meter per second square. so we can write uniform acceleration ऑफ ट्रक. इनिशियली रेस्ट पे है और इनिशियली रेस्ट से कुछ मोशन स्टार्ट करती होगी तो उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो हमें दिया गया है और एक्सेलरेशन कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल a. वैल्यू क्या दी गई हमें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Now at t is equal to 10 second, stone is dropped by a person. So we can write time t is equal to 10 second. हमें और क्या दिया गया है, height. So we can write height from the ground. Height of stone from the ground, or we can say distance between stone and ground. और इस हाइट को हम h से डिनोट करेंगे. सो h इज इक्वल टू 6 मीटर की हाइट हमें दी गई है. We have to find velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 second. बच्चों यहाँ पे कंसिडर करो, सपोज ये एक ट्रक है, सपोज ये एक ट्रक है. ओके, आई होप आपको एक ट्रक दिखाई पड़ेगी. ओके, ये एक ट्रक है और ट्रक पे एक बंदा खड़ा है. यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है. ओके, वो पर्सन क्या करेगा, पर्सन अपने हैंड में से एक स्टोन को फ्री फॉल कराएगा. सो वो ग्राउंड पे गिरेगा तो ग्राउंड से वो स्टोन की हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू 6 मीटर जितनी है. ओके, चलो अब देखो ट्रक इनिशियली रेस्ट पे है, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक विल बी 0. सेकेंड वन, अब 0 से वो रेस्ट पोजीशन से, स्टेडी पोजीशन से कुछ मोशन स्टार्ट करेगी और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. वो हमें दिया गया है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब बच्चों होगा क्या, हमें क्या दिया गया, एट
t इज इक्वल टू 10 सेकंड स्टोन इज ड्रॉप। बच्चों देखो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो ट्रक है वो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से मोशन करने लगेगी, और आफ्टर 10 सेकंड वो ट्रक ने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी, तो तब एक जो पर्सन खड़ा है उसके टॉप पे, ट्रक के टॉप पे, वो क्या करता है, एक स्टोन को फ्री फॉल कराता है, दैट इज उसको ड्रॉप करता है। तो बच्चों देखो अब ट्रक ने 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मोशन किया, तो भाई कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन की होगी। सो हम यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रक at the end of t is equal to 10 सेकंड। 10 सेकंड तक जो ट्रक a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से मोशन कर रही होगी, उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन की होगी। सो हम यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन, सो v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। चलो देखो, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू v नॉट 0 प्लस एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू कितने टाइम तक 10 सेकंड तक। सो हम यहां से लिख सकते हैं 10। सो फाइनल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक एट द एंड ऑफ 10 सेकंड 10 to the 20 मीटर पर सेकंड। ट्रक ने 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी गेन कर ली होगी। चलो अब देखो यहां पे अब होगा क्या, 10 सेकंड के बाद वो जो पर्सन ट्रक के टॉप पे खड़ा है वो एक स्टोन को फ्री फॉल कराएगा, डेट इज ड्रॉप कराएगा। तो उसकी जो वेलोसिटी है, ये जो अब ध्यान में रखना, ये जो ट्रक है वो सिर्फ 10 सेकंड तक ही एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। आफ्टर 10 सेकंड वो कुछ भी एक्सेलरेशन से मोशन नहीं करेगी। मीन्स ट्रक ने 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी गेन कर ली वो वेलोसिटी एट 11 सेकंड, एट 12 सेकंड, एट 13 सेकंड, इन शॉर्ट आफ्टर 10 सेकंड जो भी टाइम होगा वो सभी टाइम के लिए ये जो वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। ओके, सो यहां से हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी मिलेगी वेलोसिटी ऑफ ट्रक एट द एंड ऑफ 10 सेकंड कितनी, 20 मीटर पर सेकंड जितनी। अब क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉप कराएंगे। सो वी कैन राइट ट्रक moves with velocity v is equal to 20 meter per second after 10 सेकंड। सो वही वेलोसिटी से स्टोन भी मोशन करेगा। देखो यहाँ पे ट्रक आफ्टर 10 सेकंड ट्रक क्या करेगी, ट्रक ने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली तो आफ्टर 10 सेकंड ट्रक 20 मीटर पर सेकंड जितने वेलोसिटी से मोशन करेगी। तो उस पे जो बंदा खड़ा है, उस पे जो पर्सन खड़ा है वो भी 10 मीटर पर सेकंड जितने वेलोसिटी से मोशन करेगा, और उसके हाथ में जो स्टोन है वो भी 20 मीटर पर सेकंड जितने वेलोसिटी से मोशन करेगा। अब एट 11th सेकंड आफ्टर 10 सेकंड जस्ट 11th सेकंड होगी ना, तब वो क्या करता है, स्टोन को ड्रॉप कराता है। सो हम यहां से लिख सकते हैं ट्रक मूव्स विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। सो यहां से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्टोन in
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सो वेलोसिटी ऑफ स्टोन इनिशियली वी नॉट, बच्चों देखो यहाँ पे वी नॉट स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, सो वी कैन राइट एक्स, so that is initial velocity in x direction or we can say initial velocity in horizontal direction. चेंज नहीं हुई तो फाइनल भी इतनी होगी, सो वी कैन राइट वेलोसिटी इन x direction इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. ओके, स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? 20 मीटर पर सेकंड. इनिशियली भी इतनी होगी, फाइनल भी इतनी होगी. ओके, बट कब? आफ्टर 10 सेकंड. ओके, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, फाइनल इनिशियल सेम है, सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन एक्स डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 सेकंड. अब देखो, क्योंकि एट द t इज इक्वल टू 11th सेकंड वो जो स्टोन है उसको ड्रॉप कराएगा, तो कुछ वेलोसिटी उसकी कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? y डायरेक्शन में, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन में. सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ स्टोन, यहां से हम कुछ ऐड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट t इज इक्वल टू 11th सेकंड. 11वीं जो सेकंड होगी उस पे स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, और भी हम यहाँ से 11 सेकंड निकाल लेते हैं. चलो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन स्टार्टिंग में जब वो मोशन में भी होगा, ट्रक आफ्टर 10 सेकंड मोशन में भी होगी, तो वो तो वाई डायरेक्शन में तो मोशन नहीं करेगी. वाई डायरेक्शन में कब मोशन करेगा स्टोन? जब वो उसको ड्रॉप कराएगा. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन vertical direction, that is in y direction, in vertical direction, that is initial velocity v naught in y direction is equal to 0 मीटर पर सेकंड. ओके, 11वीं सेकंड में तो ऐसा ही होगा ना, 10 सेकंड तक तो क्या करेगी, जो स्टोन है वो तो हाथ में ही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 10 सेकंड और अप टू 10 सेकंड कितनी रहेगी? 0 मीटर पर सेकंड. अब हम यहाँ से लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट 11th सेकंड, 11वीं जो सेकंड होगी उस पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सो हम यहाँ से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू v नॉट इन y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू टाइम t. ओके, चलो बच्चों यहाँ पे देखो, अब ay क्या होगा? ay होगा एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन. अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ऐसे ड्रॉप कराऊंगा तो इस मार्कर पे प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितने एक्सेलरेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट जिसको हम फ्री फॉल कराते हैं वो कितनी एक्सेलरेशन से मोशन करेगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हमें यहाँ से दो इंफॉर्मेशन मिलेगी. एक तो क्या? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, दैट इज कितनी होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी, और उसकी वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दूसरी इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास, 11वीं सेकंड पे हम ड्रॉप कराएंगे तो ये जो स्टोन है उसको कितना टाइम मिलेगा ड्रॉप होने के लिए? 11 सेकंड माइनस 10 सेकंड तक तो वो किस में मोशन कर रहा था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली. सो वी कैन राइट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड. 1 सेकंड जितना टाइम बोलेगा.
चलो हम यहाँ से लिखते हैं वेलोसिटी इन y direction is equal to initial velocity in y direction that is 0 plus acceleration in y direction 9.8 meter per second square multiply by 1. So velocity of stone at 11 second in vertical direction vy is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी से मोशन करेगा। अब बच्चों देखो हमें यहाँ पे दो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। मीन्स स्टोन एट 11 सेकंड स्टोन कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन करेगा, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन करेगा। तो मोशन ऑफ स्टोन कैसी होगी, ऐसी होगी। ओके कुछ एक्स डायरेक्शन में भी मोशन किया, यहां से कुछ एक्स डायरेक्शन में भी मोशन किया और कुछ वाई डायरेक्शन में भी मोशन किया, तो ऐसी मोशन होगी। चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है वो 20 मीटर पर सेकंड है, वाई डायरेक्शन में जो मोशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। सो हमें यहाँ से दोनों कंपोनेंट की रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों अब ध्यान में रखना, वेलोसिटी ऑफ स्टोन दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका एडिशन और उसका स्क्वायर रूट। कैसे देखो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, कुछ वेलोसिटी y डायरेक्शन में है। ओके और दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हुआ, 90 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू method of parallelogram to add two vectors, so we can write, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम जब पैरेललोग्राम मेथड से दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू लाने के लिए हम दोनों वेक्टर्स के टेल टू टेल से दोनों वेक्टर के हेड टू हेड को ज्वाइन करता हुआ एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके एंड ये जो वेक्टर होगा ये हो गई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोथ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। बच्चों ये तो डायगोनल हो गया ना। सो अकॉर्डिंग टू Pythagoras rules we can directly measure the value of this diagonal. So यहाँ से हम लिख सकते हैं v is equal to square of first side plus square of second side in किस में, स्क्वायर रूट में। सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी, 20 स्क्वायर प्लस वी वाई वो होगा 9.8 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, टोटल वेलोसिटी की हमें वैल्यू मिलेगी 22.4 मीटर पर सेकंड, 22.4 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी से वो स्टोन मोशन करेगा। ओके ये हो गई, हमें मिल गई वेलोसिटी। अब बच्चों हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, देखो यहाँ पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, इतनी है। वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, आफ्टर 10 सेकंड दैट इज एट 11 सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड जितनी है। दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 22.4 मीटर पर सेकंड जितनी है। अब बच्चों हम बी की बात करेंगे दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट 11 सेकंड। एट 11 सेकंड देखो यहाँ पे ये जो स्टोन है और स्टोन की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं हुई, बिकॉज जब ट्रक रेस पे थी तब भी उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, स्टोन की वेलोसिटी 0 थी। ट्रक 10 सेकंड तक
ए इज इक्वल टू और वी कैन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से मोशन करेगी, तो 10 सेकंड में ट्रक ने कितनी वेलोसिटी गेन की होगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो ट्रक 10 सेकंड तक ही एक्सेलरेटेड मोशन करती है। आफ्टर 10 सेकंड उसने जो भी वेलोसिटी गेन की होगी वो 11th सेकंड पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी जैसा बिहेव करेगी। सो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आफ्टर 10 सेकंड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, और वो तो लगातार कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होने वाली। सो वी कैन से हम क्या कह सकते हैं कि acceleration of stone at 11 second in horizontal direction remain 0. Okay, so that acceleration क्या हो गया, horizontal direction में 0 हो गया। उसका रीजन क्या है, because velocity of stone in horizontal direction does not change. If we talk about vertical direction, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, हमने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितने एक्सेलरेशन से मोशन करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। सो इन वर्टिकल दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आप, मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला बी वाला, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। रीजन क्या है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट 11 सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डज नॉट चेंज। इफ यू टॉक अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इन वर्टिकल डायरेक्शन एट 11 सेकंड, एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी होगी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 5.13। अ मैन ऑफ मास 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving। एक बंदा है जिसका मास 70 kg है, वो एक लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट में उसने क्या रखा है, एक वेइंग स्केल दैट इज वेइंग मशीन रखा है और उसके ऊपर खड़ा हुआ है वो बंदा। फर्स्ट दैट इज ए अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। जब लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड जितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी तब की बात। बी डाउनवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी तब की बात। सी अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। जब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी तब व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस। इन तीनों केस में वेट मशीन ने उसकी स्केल में क्या वेट रिकॉर्ड किया होगा या तो क्या वेट मेजर किया होगा वो हमें फाइंड करना है। एंड फोर्थ वन डी दैट इज मोस्ट आईएमपी केस, what would be the reading if the lift mechanism is failed and it halted with freely under the gravity। कुछ ऐसा होता है कि लिफ्ट की जो मैकेनिज्म है वो फेल हो जाती है और लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फ्री फॉल करती है तब करती है आई डोंट नो। ओके, लिफ्ट तो करती होगी। ओके, तो लिफ्ट फ्री फॉल करती है विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसमें रखे हुए जो वेट मशीन है उसने कितना वेट रिकॉर्ड किया होगा 70 kg मास के पर्सन का, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस लेंगे।
लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों देखो यहाँ पे मान लो कि अभी मैं जो खड़ा हूं, मैं लिफ्ट में खड़ा हूं और मैंने लिफ्ट में क्या रखा है, एक वेट मशीन रखा है और उस पे मैं खड़ा हुआ हूं। अब देखो मैं खड़ा हुआ हूं, लिफ्ट भी रुकी हुई पोजीशन में है, मीन्स लिफ्ट पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कैसा होगा, जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। मीन्स अगर बॉडी रुकी हुई पोजीशन में है तो रुकी हुई रहेगी, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही होगी तो अपनी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो मेंटेन रखने की ट्राई करेगी। बच्चों यहां पे देखो हमें फर्स्ट केस में क्या दिया गया है, लिफ्ट मूव अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड से लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड जितनी यूनिफॉर्म स्पीड से लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो उस पे लगने वाला नेट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। तो बच्चों वेट मशीन पे ओनली कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, वो बंदा जो 70 kg मास का है वो उस पे खड़ा हुआ है तो उसका जो वेट फोर्स है ओनली वो वेट फोर्स ही वेट मशीन पे एक्ट करेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। सो वी कैन राइट when lift moves in a downward direction with a constant velocity v is equal to 10 meter per second according to Newton's first law of motion, if the net force acting on a body is zero, if body is in steady position remain steady and the body moving with the constant velocity, तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। देखो यहाँ पे वेट recorded in a weighing scale, that is ओनली कौन सा वेट होगा, वो बंदे का वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। W इज इक्वल टू m इंटू जी, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो ड्यू टू ग्रेविटी, बंदा नीचे फोर्स अप्लाई करता है, वेट फोर्स वेइंग मशीन पे। सो W इज इक्वल टू mg। m मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द मैन 70 kg and acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम 70 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी वेट फोर्स रिकॉर्डेड इन अ विंग स्केल W इज इक्वल टू 686 न्यूटन, जितना वेट फोर्स उस विंग स्केल में मेजर होगा या तो रिकॉर्ड होगा। सेकंड केस लेते हैं, डाउनवर्ड विथ means lift moving downward with a uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी। अब बच्चों देखो, मान लो आप किसी मैरी गो राउंड में बैठे होगे, तो मैरी गो राउंड में आप बैठे हो तो आपका जो कैबिन है वो घूमता घूमता अगर नीचे आता है तो आप पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो वो फोर्स होगा सूडो फोर्स। बच्चों क्या होगा वो फोर्स, सूडो फोर्स। कोई फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि कोई फोर्स हम पे लग रहा है, और हम कुछ ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जिस पे अचानक क्या होता है, हमें रास्ते में क्या करना है, स्लोप है, तो हम सडनली स्लोप से नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, हम पे एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा हमें महसूस होगा। तो वो क्या होगा, सूडो फोर्स होगा। तो आप यहां से देख सकते हो, एक बंदा है वो वेइंग मशीन पे खड़ा है और वेइंग मशीन लिफ्ट में है।
तो आप यहाँ पे लिफ्ट देख सकते हो, उसमें रखा हुआ वेइंग स्केल देख सकते हो, और उस पर खड़ा हुआ एक मैन है जिसका मास है 70 केजी, वो भी आप देख रहे हो। अब बच्चों देखो, क्योंकि ये जो लिफ्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी, सो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। दूसरा, लिफ्ट पे एक एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी प्रोड्यूस होगा, कौन सा वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट बच्चों अगर ऐसा होता है तो हम पे एक फोर्स लगता है, ऐसा हमें महसूस होता है, तो वो फोर्स होगा सूडो फोर्स। सो हम पे अपवर्ड डायरेक्शन में, वो जो बंदा है उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन महसूस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूडो एक्सेलरेशन। अब बच्चों देखो, जब भी वो बंदा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तो वेट मशीन और उसके जो फीट है, उसके जो पैर है, उन दोनों का कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट कम होता जाएगा। देखो यहाँ पे, अगर ये बंदा है, अगर ये वेट मशीन है, अगर ये वेन स्केल है, और अगर ये बंदे का फीट है, तो लिफ्ट डाउनवर्ड में जाने की ट्राई करेगी। तो ये जो मास है 70 केजी वाला जो मैन है, वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से वो अपनी पोजीशन में रहने की ट्राई करेगा और लिफ्ट नीचे जाने की ट्राई करेगी। तो कुछ वेट कम महसूस होगा, कुछ वेट कम मेजर होगा, कुछ वेट कम रिकॉर्ड होगा। तो कितना कम रिकॉर्ड होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से अगर हम उस पर वो जो लिफ्ट है वो जितनी एक्सेलरेशन से मोशन करेगी उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें लगने वाला सूडो एक्सेलरेशन और वी कैन से नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ लिफ्ट पता चल जाएगा, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ए। माइनस हमने क्यों लिया बच्चों, देखो यहाँ पे अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम उस पे लगने वाला जो नेट एक्सेलरेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी डैश, और वी कैन से जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस और माइनस ए। फिर से एक बार, अगर लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपवर्ड या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, तब लिफ्ट पे लगने वाला, उस पे जो खड़ा है बंदा, वेट मशीन है, उस पे लगने वाला जो नेट एक्सेलरेशन है, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी प्लस और माइनस ए, दैट इज ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब बच्चों हम कंफ्यूज, सर हम प्लस कब लगाए, माइनस कब लगाए, तो एक कॉमन सेंस चलाओ। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी तो वो बंदे का फीट और जो वेन मशीन है उन दोनों का जो कांटेक्ट टाइम है, वो दोनों का जो कांटेक्ट है वो कम होता जाएगा, तो कुछ मास कम रिकॉर्ड होगा। सो अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन कर रही होगी तो हम लिख सकते हैं जी माइनस ए, और अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी तब हम लिख सकते हैं जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही, प्लस उसमें एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऐड होगा, सो वी कैन राइट जी प्लस ए। देखो यहाँ पे G dash is equal to G minus A because lift is moving downward with a uniform acceleration A. So हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G डैश जितना, और G डैश की वैल्यू क्या है, G माइनस A। G की वैल्यू है 9.8 एंड acceleration of lift in downward direction that is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट फोर्स की वैल्यू मिलेगी 336 न्यूटन। 336 न्यूटन जितना वेट फोर्स उस वेइंग स्केल ने रिकॉर्ड किया होगा।
सेम हम थर्ड देखते हैं, अपवर्ड विथ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने अभी देखा कि अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन से, कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रही होगी, तब उस पे लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा ही, प्लस उसमें जो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ऐड होगा। सो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए। So G dash is equal to G plus A. So weight force is equal to M into G dash. On instead of writing G dash, we can write G plus A. G की वैल्यू है 9.8 and acceleration, uniform acceleration of lift in upward direction 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1036 न्यूटन जितना वेट फोर्स वो विंग स्केल ने रिकॉर्ड किया होगा। एंड मोस्ट टाइम पे केस डी, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म इज फेल्ड। अगर लिफ्ट की जो मैकेनिज्म है वो फेल हो जाती है और लिफ्ट फ्री फॉल करती है, देखो यहाँ पे अगर लिफ्ट, मान लो लिफ्ट का जो केबल है वो कट हो गया, किसी तरह से ब्रेक हो गया, तो लिफ्ट क्या करेगी, फ्री फॉल करेगी। तो लिफ्ट जितनी स्पीड से जाएगी, लिफ्ट जितनी स्पीड से, लिफ्ट पे जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो रखे हुए विंग स्केल पे भी होगा। तो वो लिफ्ट भी जाना चाहती है, विंग मशीन भी जाना चाहता है, और उस पे खड़ा हुआ जो बंदा है वो भी नीचे जाने की ट्राई करता है। तो होगा क्या, दोनों का जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट रहेगा ही नहीं, मीन्स कि उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, g माइनस जी जितना होगा। अब ऐसा कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी तो हम लिख सकते हैं g माइनस ए। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा लिफ्ट का वो भी कितना होगा, लिफ्ट फ्री फॉल करती है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना ही होगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a we can write g in a case of free fall. So we can write g dash is equal to g minus g and g minus g is equal to 0. So weight force recorded on a weighing scale will be 0 when lift mechanism is fail and lift move freely in downward direction. Okay, I hope आपको इस न्यूमेरिकल में पता चला होगा। थैंक यू।